तो आप लोगों ने पठान ब्रदर्स, खान ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, लेकिन जिन दो भाइयों के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं शायद उनके नाम से आप लोग परिचित नहीं होंगे। यदि है तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं है तो उनके बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए। वो हमारे पथ प्रदर्शक है, प्रेरक है, और वो हमारे धर्म रक्षक है। हम सभी सनातनियों में सर्वप्रथम श्री राम जन्मभूमि, जहाँ पर बाद में बाबरी मस्जिद बना दिया गया था, वहां पर चढ़ के उद्घोष करके कहने वाला कि ये हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्मभूमि है, मंदिर तो हम यहीं पर बनाएंगे का श्रेय कोठारी ब्रदर्स को जाता है। वो कोठारी ब्रदर्स जिनका उम्र सिर्फ 22 और 20 वर्ष है। जिस उम्र में हम लोग अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं कि किस रास्ते हमको जाना है, उस उम्र में ये कोठारी ब्रदर्स श्री राम कोठारी और शरद कोठारी योगदान ही नहीं बल्कि बलिदान दे देते हैं। ये वो समय था जब श्री राम जन्मभूमि पर पुनः मंदिर निर्माण के लिए पूरा देश में एक हुजूम, उत्साह और जोश था। सबके मनों में, रगों में ये जुनून था कि हाँ, वहाँ प्रभु का जन्म स्थल है, हम वहाँ मंदिर बना के रहेंगे। तो इसलिए तमाम हिंदुवादी संगठन और भाजपा की अगुवाई में श्री लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रथ यात्रा, राम रथ यात्रा निकाले थे। 25 अक्टूबर 1990 ईस्वी में सोमनाथ से रथ यात्रा प्रारंभ हुई और विभिन्न राज्यों से चलकर अयोध्या 30 अक्टूबर को पहुंचना था। तो विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर दो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य राम कोठारी और शरद कोठारी कोलकाता से अयोध्या के लिए कूच किए। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था सबको। इसके मद्देनजर उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या और उसके आसपास कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया था। परिंदा भी पर न मार पाई, इस तरह का सुरक्षा व्यवस्था फैला दिया था। अकेले अयोध्या में 28,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती। विवादित स्थल जहां पर श्री राम जन्मभूमि था उसके 1.5 किलोमीटर की दायरे में चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया गया था ताकि कोई भी वहां तक पहुंच ना पाए और शांति व्यवस्था बने रहे, भंग ना हो। तो 22 अक्टूबर को कोठारी ब्रदर्स निकले, रेल मार्ग के माध्यम से बनारस पहुंचे, बनारस से कोल्हापुर बाय टैक्सी पहुंचे और वहां से अयोध्या जाने के लिए कोई आवागमन का साधन नहीं था। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, पथ मार्ग सारे बंद कर दिए गए थे। तो कुछ कार सेवक सरयू नदी पार करके, तैर करके पहुंचे और अधिकांश कार सेवक जो भी वहां पर पहुंचने में सफल हुए पैदल ही गए थे। कोल्हापुर से कोई साधन नहीं मिलता, वहां से 200 किलोमीटर की दूरी अयोध्या तक रह जाती है। तो 200 किलोमीटर उन लोग पद यात्रा करके सुबह 30 अक्टूबर सुबह 4 बजे अयोध्या के समीप पहुंचते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कार सेवक किन्हें कहते हैं। ऐसे भक्तगण जो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ काम करते हैं, उन्हें कार सेवक कहते हैं। 9-10 बजे का समय होता, जो बैरिकेड के चारों तरफ जितने कार सेवक उपस्थित थे पहुंच पाए हैं। अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के उस समय के प्रमुख थे, वो पुलिस के लाठी से घायल हो जाते हैं और एक अफरा तफरी सा माहौल हो जाता है राम भक्त और पुलिस कर्मियों के बीच। इस दरमियान एक साधु पुलिस के बस को हाईजैक कर लेता है, जिसमें राम भक्त को बंदिया बना के ले जा रहा था। वो साधु बस के स्टीयरिंग को अपने पकड़ के सामने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए रामलला के स्थान पर पहुंचता है और पीछे एक बहुत बड़ा रास्ता बनाते हुए कार सेवकों को ले आता है। तो इस तरह से कार सेवक पीछे पीछे आते हैं और उसमें से कोठारी ब्रदर्स सबसे आगे बढ़ के सबसे पहले उस गुम्बद बाबरी मस्जिद पर चढ़ के राम का फतवा लहरा के पूरा ऐलान करते हैं कि देखिए ये हमारे प्रभु श्री राम का जन्मभूमि है, यहाँ पर हम मंदिर बना के रहेंगे। तो इस तरह का स्थिति बनते ही पुलिस कर्मियों का फिर से फायरिंग प्रारंभ हो जाता है, अफरा तफरी मच जाता है, फिर कार सेवक इधर उधर बिखर जाते हैं। तो इस तरह से कोठारी ब्रदर्स का साहस, जो सबसे पहले उस बाबरी मस्जिद पर विवादित स्थान पर चढ़ के भगवा फहरा के ऐलान करने वाला कि देखिए हम अपने भगवान श्री राम का जन्मभूमि पर मंदिर बना के रहेंगे, चाहे हमारे प्राण रहे या ना रहे।
फिर 72 घंटा के अंतराल 2 नवंबर 1990 ईस्वी को फिर से कार सेवकों का जमावड़ा उस बाबरी मस्जिद विवादित स्थान पर होता है और उस समय राम भक्तों का प्रण रहता है कि अब हम विध्वंस कर देंगे, बाबरी मस्जिद का अंश को विध्वंस कर देंगे। तो कुछ अंश उस समय विध्वंस करते हैं, फिर से प्रशासन गोलीबारी प्रारंभ हो जाता है और इस समय कोठारी ब्रदर्स को पुलिस प्रशासन गोलियों से भून देते हैं और कोठारी ब्रदर्स शहीद हो जाते हैं। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि पार्टी रहे ना रहे, पार्टी बनती और बिगड़ती रहती है, रहना चाहिए देश। तो उसी प्रकार से कोठारी ब्रदर्स का ये प्रण था कि हम रहे ना रहे, हम देखे ना देखे, हमारे प्रभु श्री राम जी जहाँ पर जन्म लिए थे मंदिर तो वहाँ बनना ही चाहिए और बना के रहेंगे। ऐसे साहसी पराक्रम यश कोठारी ब्रदर्स जो 20 और 22 साल के थे अपना योगदान इस कदर दिए कि बलिदानी दे दिए और अपना नाम भी चिन्हित और अमर कर गए। तो इन कोठारी ब्रदर्स का और इस तरह से अनेक साधु संतों का, महात्माओं का, भक्तगणों का जो इस धर्म युद्ध में शहीद हो गए, संघर्ष किए, उनका नमन है कि उन्हीं लोगों की वजह से आज हम अपने प्रभु को अपने स्थान पर विराजमान पा रहे हैं और हम धन्य हुए हैं। और अंत में हमारी जीत हुई। बाबरी मस्जिद को 7 दिसंबर 1992 ईस्वी में विध्वंस कर दिया गया, मामला कोर्ट में गया, वहाँ भी हम जीते। और ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि जनवरी 22, 2024 को हम उसी राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हम जीते जी ये बहुत बड़ी क्षण देख रहे हैं, जो 5 पीढ़ी गुजर गई वो नहीं देख पाए, हमारे सामने उनका सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए हम अपने आप को और हम सब सनातनी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। हमारे पर प्रभु श्री राम की कृपा सदा बने रहे। जय श्री राम।